नमस्कार साथियों, वेदांत अकेडमी अंकुरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को राम राम। आज एमपीपीएससी 2021 का प्रीलिम्स का और फॉरेस्ट सर्विस के प्रीलिम्स का दोनों का कट ऑफ आया, रिजल्ट आया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। उससे पहले हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाला गया था, उसके बारे में थोड़ा सा। हालांकि ये बहुत क्लियर है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, एक्सपेक्टेड से बहुत बहुत ज़्यादा गया है, काफ़ी ज़्यादा रहा है। अब देखें रहा क्या है। यहां पर कट ऑफ रहा है अनरिजर्व का 314, 314। अब 314 इतना ज्यादा कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कितना था? जब कम वैकेंसी थी तब था कट ऑफ 312, जब वैकेंसी 6 थी। इससे पहले 2019 में फिर से कट ऑफ 2019 का जारी हुआ है, वो भी जाकर देखा जा सकता है। इतना नहीं है जब 8 वैकेंसी होने के बाद कट ऑफ आ रहा है। और जो हमने अपनी वीडियो में बोला था यूट्यूब पर, वो अवेलेबल भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 306 बोला था, वहां भी काफी सारे लोगों को ये ऑब्जेक्शन था कि सर इतना कैसे जा सकता है। और उसमें भी हमने क्लियर कट बोला था कि 306 प्लस होगा, माइनस होने के चांसेस नहीं है। वो एक कैलकुलेशन के बेसिस पर था, मोटी मोटी कैलकुलेशन थी उसमें। तो वो कट ऑफ यहाँ पर 314 काफी ऊपर चला गया। उसके बाद हम देखें ओबीसी, ओबीसी का कट ऑफ 300, 284 हमने एक्सपेक्ट किया था। 300 बहुत अधिक है, उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन एमपीपीएससी ने जारी किया है तो वही है। और हम बार बार कहते रहते हैं एमपीपीएससी मतलब ब्रह्मा, उसने जो बोल दिया वही सत्य है। भले वो आंसर्स गलत बोले, कुछ भी बोले। अभी आपको इसके प्रीलिम्स के आंसर्स भी हम बताएंगे कितने वो डाउट में रहे हैं। आपको टेलीग्राम पर जाओगे आप, वहां पर हम डाल देंगे, वहां आप चेक कर सकते हो विद सोर्स जो आंसर्स गलत हैं। लेकिन एमपीपीएससी है, उसे कोई भी मतलब नहीं है, वो मतलब वही, उसके लिए कोई सोर्स मायने नहीं रखते हैं। हम रिजल्ट पर बात करते हैं, वापस आते हैं। एससी 290 और एसटी 276, यहां पर गर्ल्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, तो यहां पर आगे पीछे जाने की कोई भी बात नहीं है गर्ल्स को लेकर। हाँ, विवाद इस पर ये खड़ा हो गया और इसमें मे भी ऐसा हो इस रिजल्ट को रिवाइज करना पड़े। क्योंकि अगर हम वहां जाकर देखें, सिविल में देखें, तो सिविल में गर्ल्स का सेम कट ऑफ पर रखा है, कोई भी डिफरेंस किसी भी कैटेगरी में नहीं। और ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर जनरल और ओबीसी गर्ल्स का बोलेंगे, ठीक है, एक बार को मान लिया कि आपने उन्हें सेम उसमें रखा है, लेकिन एज पर रिजर्वेशन आप एक रिजर्वेशन को ध्यान में रख के लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जारी कर रहे हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? गर्ल्स का रिजर्वेशन आप रोक रहे हो। कट ऑफ सेम जा रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, आज तक का ऐसा कोई इतिहास नहीं है जहां पर गर्ल्स का कट ऑफ सेम जाता है। अब फिर से पिटिशंस लगेंगी, अगला दिन होगा, पिटिशंस लगना शुरू हो जाएंगे और फिर रिजल्ट वापस ये डाउट में चला जाएगा। अभी तो 2020 भी डाउट में चल रहा है। या तो आयोग ये तय कर लिया है कि हम एग्जाम नहीं करवाएंगे। 19 का भी रिजल्ट ऐसा दिया, जिस रोस्टर को पहले ही रिजेक्ट किया गया उसी रोस्टर को लगा के रिजर्व वाली लिस्ट बनाकर आपने दे दी। आप चाहते हैं एग्जाम ना हो। अगर आप चाहते हैं एग्जाम हो, आप लोगों को बुलाएं या कमेटी बनाएं जो ये डिसाइड करे कि रिजल्ट बन कैसे रहा है। रिजल्ट आता है और एक दिन में उस पर पिटीशन लग जाती है, एक दिन में गिर जाता है। ऐसा तो बनाओ कि लोगों को समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगे। आपका रिजल्ट आया और आपकी जो कमियां हैं वो सीधे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो मे भी इस रिजल्ट पर डाउट रहे या प्रॉब्लम में ये रिजल्ट रहे, लेकिन अभी हम इस रिजल्ट के बारे में ही बात करते हैं। अब जो रिजर्व रखा है इनने, हाँ, ईडब्ल्यूएस 300 हमने बोला था, यहां पर 306 है। उसमें भी हमने गुंजाइश बताई थी कि 306 से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज्यादा के चांसेस कम थे, लेकिन 306 गया है। और वहां पर कुछ लोगों को ये ऐतराज भी था, सर इतना कट ऑफ कैसे हो सकता है। तो वहां पर हमने बहुत आंसर्स नहीं किए थे और रिजल्ट ने काफी सारे आंसर्स दे दिए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के नंबर थे भी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज्यादा होगा। ठीक है।
रिजर्व में हम जाएं, रिजर्व में कट ऑफ रखा है अनरिजर्व का 304 और यहां पर 296 ओबीसी के लिए, जहां पर विवाद चल रहा है। अब इस विवाद को भी आगे ले जाने का काम किसका है? आयोग का। बार बार टालते टालते यहां तक लेकर आए और डिसीजन के बाद वो आगे के लिए और टल गया। तो ये तो बात थी कट ऑफ की। अब इनने लिया कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट की तरफ अगर हम जाएं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन लोगों ने लिए हैं 20 गुना करके। कितना क्या स्टूडेंट लिए हैं वो अपन लिस्ट देख लेते हैं। आप लोगों को रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्म में जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। लिस्ट में यहां इनने वैकेंसीज के बारे में बताया है। अनरिजर्व को दी है इनने वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना? 8। अब 8 इनने रिवाइज करके किया है। जब आप रिजर्वेशन को फिर से रिवाइज कर रहे हो, देख रहे हो वापस किस कैटेगरी में कितना होना चाहिए, ये कहां से उचित रिजर्वेशन सिस्टम लग रहा है। जब वैकेंसी अनाउंस की तब स्थिति कुछ और, आपने उसको रिवाइज किया और यहां पर जनरल की वैकेंसी उड़ा दी गई। जब जनरल की वैकेंसी उड़ा दी, सारा इधर उधर हो जाएगा, तो रिजल्ट कहां पर एग्जिस्ट करेगा, कहां टिकेगा रिजल्ट, किस ग्राउंड पर रहेगा? तो संदेह में वैकेंसी को स्टेट सर्विस ने ही पहले से धकेला है। अब रिजर्वेशन सॉल्व होगा, ये अपडेट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपडेट हो जाएंगे। जब अंदर और बाहर होगा स्टूडेंट का आना जाना, जैसा 2020 को लेकर कहा जा रहा है कि रिजल्ट अपडेट करेंगे, आगे पीछे स्टूडेंट होंगे, हम उसको पूरे फिर से करवाएंगे। 2020 भी फिर से करवाओगे और 19 में फिर से अगर वो सरवाइव की पिटीशन और कोर्ट का डिसीजन आया तो वो फिर से करवाओगे। बच्चे तो इसी में अटक के रह गए ना। 19 से 22 तक क्लियर नहीं हुआ, किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ। 2019 तक जो लोग 18 तक जो तैयारी किए पास हो गए, ठीक है। जो लोग फेल हुए 18 में, वो लोग 19 की उम्मीद से लगातार बैठे और ये चौथा साल है। जब तक वो पास नहीं होंगे, उनके छोटे भाई बहन क्या करेंगे? इनकी मेहनत ज्यादा है, जब इनका नंबर आएगा उसके बाद उनका नंबर आएगा। या तो ये हो बच्चे 4-5 साल तैयारी करना छोड़ दें, फिर फ्रेश बच्चे सिलेक्ट हों। बहुत हद तक आयोग तय कर चुका है बच्चे को 4-5 साल इंदौर जैसे, भोपाल जैसे शहरों में ठहरना पड़ेगा तैयारी के लिए। और ऐसा कोई विकसित राज्य नहीं है मध्य प्रदेश जहां पर पेरेंट्स बहुत आराम से इन चीजों को बियर कर पाए। जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बियर कर सकते हैं वो इस फील्ड में आते ही नहीं, सपने मीडियम क्लास के होते हैं। तो ये अधिकारों की बात है, जीवन से जुड़ी बात है, अकेले सिर्फ रिजल्ट या फिर इन सब चीजों की बात नहीं है। बहुत लंबी बात है, जीवन के अहम 4-5 साल की बात है। अब इस रिजल्ट को आप देखो, इसमें बच्चे पास हुए हैं, अगर आप इसको अपडेट करोगे तो फिर इस रिजल्ट का क्या बचेगा? जिसमें आपने बोला है हमने 20 गुना स्टूडेंट लिए हैं, 20 गुना और समान अंक वाले बच्चे लिए हैं। जब 20 गुना यहां पर चेंज हो जाएगा तो फिर बाकी कहां एग्जिस्ट करेगा? किसमें से उठाओगे आप? हटाना पड़ेंगे। वैकेंसी जहां जहां से कम करोगे, सॉर्ट करोगे, वहां से बच्चे हट जाएंगे, इसमें नए बच्चे आएंगे, तो वो नए बच्चे कहां से लेकर आओगे? इसमें वैकेंसी बढ़ेगी तो इनमें से कुछ बच्चे इसमें शिफ्ट होंगे, तो पूरी लिस्ट क्या होगी? ऊपर नीचे हो जाएगी। आप फिर से पेपर करवाने के लिए बढ़ जाओगे। किस दबाव में अपडेट किया नहीं पता। अभी यहां पर टोटल पास किए 1206 बच्चे। 1206 के बाद जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट में भी इनने अपडेट करके 13% और 14% के हिसाब से पास किए हैं बच्चे 569, 289 बच्चे पास किए अनरिजर्व से और 280 पास किए हैं रिजर्व कैटेगरी से। तो अब देखते हैं ये रिजल्ट कब तक सरवाइव करेगा। हालांकि कट ऑफ बहुत ज्यादा है, जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, अपनी तैयारी करो। और जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी उम्मीद है कि आयोग गिरते उठते रिजल्ट तो दे रहा है और रिजल्ट के साथ में आपको वैकेंसीज भी
मिलेंगी, निराश नहीं होना है। 2022 है, 2023 है, एटलीस्ट इलेक्शन तक तो आप मानकर चलो कि आपको वैकेंसीज मिलेंगी। और खुद से उम्मीद बनाए रखो, पॉजिटिव रहो और बहुत अच्छा होगा, मन लगाकर अच्छे से तैयारी करते रहो। इससे निराश नहीं होना है। जो स्टूडेंट असफल हुए हैं, असफलता एक स्टेप के तौर पर मानकर चलो, उसको परमानेंट नहीं मानना है। आगे बढ़ो, जो कमियां रही हैं उनको इंप्रूव करो और बहुत डिप्रेस इसमें नहीं होना है। आपने बहुत कुछ दांव पर लगाया, डेफिनेटली लगाया हो, बहुत मेहनत की होगी। जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ आपकी पढ़ाई का परिणाम नहीं होता है, उन आर्ट्स का भी होता है, आपका लक भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ये प्री का रिजल्ट है जिसमें तुक्के भी अलाउड होते हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं, 2-4 तुक्के मारकर आप अंदर हो जाएंगे, तो वो किस्मत भी एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर निराश होने की जरूरत नहीं है। लाइफ पीएससी से भी आगे बहुत ज्यादा होती है। आप ये ना सोचें पीएससी से ही आपको इज्जत वगैरह जो आप सोच रहे हैं, मिडिल क्लास की जो सोच होती है, तो आप उससे भी बेहतर सोचें कि पीएससी के अलावा भी आपने लोगों के नाम सुने हैं जिन लोगों को आप रेस्पेक्टफुली जानते हैं, और उनमें से आप सोचकर देखो कितने लोग पीएससी से थे। तो निराश नहीं होना है, आपके लिए पूरी दुनिया, सब कुछ खुला हुआ है। उम्मीद रखें, अच्छा करें। आपके अच्छे भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।